जैसे कि शिवरात्रि हमारा लक्ष्य है कि शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य हम सबको जानना चाहिए कि क्यों हम शिवरात्रि मनाते हैं। तो कोई कहता है शिवरात्रि में शिव जी का जन्मदिन हुआ, कोई कहता विवाह हुआ, कोई कहता है भांग पिया। अलग अलग मान्यता है और व्रत सब इसी उससे लेते हैं। खैर जो भी हो, जो भी माने, लेकिन थोड़ा सा जो उसने कहा क्या वो ही हमने समझा, जो वो कहना चाहता था क्या वो हम समझे। क्यों? क्योंकि विधि विधान बहुत जरूरी है। विधि से ही सिद्धि मिलती है। अगर विधि ठीक नहीं है, मैथ्स का जो सवाल मिलते थे, अगर उसकी विधि ठीक नहीं होती थी तो पूरा ही नंबर जाता था, पूरा ही नंबर चले जाता था। तो हर चीज की एक विधि है, उस विधि से सिद्धि मिलती है। तो हम कब से जो है ये करते आ रहे हैं, लेकिन सिद्धि फिर भी नहीं मिलती। वो कारण दिखता है कि आज भी हमारा मन अशांत है, भयभीत है, डरा हुआ है, चिंतित है, तनाव में है, रोगी मन, रोगी तन, चारों ओर इन सब ने घेरा हुआ है। तन का भी दुख, तन का, मन का, जन का, धन का, सबका सुख चला गया है, सबका सुख गया है। फिर आखिर वो हमारा पिता कैसे हुआ, जिसकी हम संतानें सब क्या है, दुखी हो, फिर वो हमारा पिता कैसे है। मात पिता के होते बच्चे कभी भी दुखी हो नहीं सकते, हो नहीं सकते ना। हमारे नगर मेयर जिसको हम पिता का नाम, पिता का भी दर्जा देते हैं, तो उनकी भी जनता हम सब क्या है, वो तो पूरा अपनी तरफ से क्या करेंगे, पूरी कोशिश करते हैं और करेंगे कि सबकी क्या सुने तकलीफ, और सबका वो जितना हो सकता है उससे भी अधिक वो पूरा प्रयास करेंगे। उसके बावजूद भी हम फिर भी क्या हो जाते हैं, सब कुछ मिला है उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम दुखी हैं। अब प्रश्न है दुखी कौन है? सुख तो सब मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, बाह्य तो सब मिल रहा है, सबको सब कुछ मिल रहा है, ऐसा कोई भी नहीं। आज तो एक झोपड़ी के अंदर रहने वाला भी अपना सब कुछ बहुत अच्छे से जी रहा है, खा रहा है, मिल रहा है। उसके बावजूद भी हमको क्या चाहिए और किसको चाहिए? किसको चाहिए? वो चाहिए हमारी आत्मा को, आत्मा को चाहिए। तभी तो कहते ना, मेरी आत्मा को दुखी मत करो। भाई सब कुछ मिला है, लेकिन आत्मा का सुख, ये आत्मा का सुख चाहिए हमें। तो ये सुख कैसे मिलेगा? अगर वो मेरा पिता है, मेरा पिताजी है, हम सबके पिता हैं, तो हम सबको उनसे सुख भी मिलना चाहिए, शांति भी मिलना चाहिए, खुशी भी मिलनी चाहिए, शक्ति भी मिलनी चाहिए, प्रेम भी मिलना चाहिए, सत्य ज्ञान भी मिलना चाहिए, सब कुछ प्राप्त होना चाहिए हमें। क्यों नहीं हो रहा है? हम तो सब कुछ कर रहे हैं उनके लिए, कर सब कुछ रहे हैं, कहीं ना कहीं विधि थोड़ा सा उस आज विधि को हम समझेंगे कि हम शिवरात्रि को किस तरह से मनाएं। तो परमात्मा ने कहा कि बच्चे, आप जब मैं धरती पर आऊं तो धरती पर आने को ही कहते हैं उसका जन्मदिन। बच्चा भी जब पैदा होता है तो उस दिन उसका जन्मदिन मनाते हैं। तो परमात्मा शिव भी, हम शिवरात्रि मनाते हैं तो अपने बच्चे का जन्मदिन, लेकिन परमात्मा के जन्म रात उस तो बात होगी। हमारा बच्चा रात के 1 बजे पैदा होने के बाद भी अगले साल हम जन्मदिन मनाते हैं,
लेकिन शिव जी का हम जन्म रात मनाते हैं। तो रात का मतलब है अवश्य जब वो आया होगा तो रात थी, पर कौन सी वाली रात, कौन सी वाली? ये 24 घंटों वाली रात में तो भगवान को बांध ही नहीं सकते। तो ये 24 घंटे वाली रात नहीं, भगवान ने कहा है कि वो रात जब चहुं और अज्ञानता की रात छाई होगी, अज्ञान का अंधियारा होगा, सवेरे भी अंधकार में ही होंगे। इसीलिए हम कहते हैं, अपने घर परिवार में भी कहते हैं ना, अपने बच्चों को भी कह देते कभी कभी, भगवान जब अक्कल बांट रहा था तुम कहाँ सोए, तुम कहाँ थे अक्कल बांट? हम अपनों को भी कहते थे भगवान जब भगवान अक्कल बांट रहा था तू कहाँ था? तो इसका मतलब है कि अक्कल बांटने के लिए, अक्कल माना समझ, समझ माना ज्ञान, ज्ञान को समझ कहेंगे। तो जब समझ खो जाती है तब यहाँ अंधेरा छाता है। कहते ना उल्टा काम क्यों करा, अंधेरा छाया था, अंधेरी रात पड़ी थी। हमारे गढ़वाली में बोलते हैं कि रात पड़ी छा, कि जो तुम तो रात पड़ी थी, तो वो कौन सी रात? हम तो ये सवेरे भी कर देते हैं, उजाले में भी गलत काम कर देते। तो यहाँ जब अज्ञानता का अंधेरा छाया होगा, चहुं और पापों की रात छाई होगी, इसलिए उसने अपने आने की निशानी बताई थी कि जब मैं धरा पर आऊंगा, कब समझना भगवान भी धरा पर आ गया। तो उसने कहा जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म इतना गिर जाएगा, कन्या अपना वर स्वयं मांगेगी, गाय गंध खाने लगेगी, पुड़ियों में अनाज बिकेगा, बोतलों में दूध बिकेगा, अपनी बात के भी पैसे पड़ेंगे, घर घर में खून खराबा होगा, केशों का श्रृंगार होगा। पहले केशों का श्रृंगार वो अपशगुन मानते थे। खून की नदियां बहेंगी, खून की नदियां, कभी दूध और घी की नदियां बहा करती थी। इतिहास गवाही कि जब धरती पर ऐसे नजारे आपको देखने को मिले, कानों से सुनने को मिले, तो समझ लेना घोर कलयुग आ चुका है। कलयुग का बिल्कुल अंतिम समय आ चुका है और ऐसे ही अंत में कहीं न कहीं मैं भी धरा पर आ चुका हूँगा। अगर ऐसा सुनते हैं और आंखों से देख रहे हैं कि सचमुच वो नजारा सब दिखाई सुनाई दे रहा है, तो अवश्य है कि परमात्मा भी धरा पर आ चुका है। आया न होता तो हम इसकी जयंती न मनाते और ना ही उसे याद करते। इसीलिए उसके आने के लिए हम शिव जयंती मनाते हैं। और रात्रि शब्द अज्ञान की, पाप की, कलयुग को घोर अंधियारी रात की संज्ञा दी गई है। सतयुग सवेरे का नाम है और कलयुग अंधकार का नाम है। पूरा ही कलयुग अंधेरा है। इस अंधेरे में हम सबको, और क्यों ना आए, जब हम अपने परिजनों के लिए, अपनी संतान के लिए कहीं वो दुखी है, अगर दूर उसका समाचार आता है मैं प्रॉब्लम में हूँ, आप जल्दी आओ, तो हम जाएंगे ना, हम जाएंगे। चाहे बारिश हो, पैसा ना हो, हम कर्जा लेके भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा है, क्योंकि वो हमारा है, हमारा बच्चा है, हमारा परिजन है। तो जब हम जा सकते हैं, क्या भगवान नहीं आ सकता? क्या वो नहीं आया होगा? अगर वो हमारा परम पिता है तो अवश्य अपने बच्चों को भी, अगर वो मंदिरों में सुन रहा है, अपने अपने पूजा स्थानों में सुन रहा है, हे भगवान सुख और शांति देना, हे भगवान मेरे ये काम पूरे कर दे, हे भगवान मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दे, हे भगवान मैं ये समस्या में हूँ, हे भगवान। हम सब अगर अपने अपने पूजा स्थानों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा, हर जगह अगर भगवान को अपने दर्द बोल रहे हैं, तो अवश्य हम सब क्या हैं?
अवश्य हम सब दर्द में। तो परमात्मा भी आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? आएगा, आना ही चाहिए उसको। तो बस जरूरत है थोड़ा सा इस अज्ञान के पर्दे को हटाकर उसको देखने की कि वो आया है और वो हमसे कैसे मिलेगा, किस विधि से मिलेगा। तो जो उसने विधि बताई थी कि हम बता दे, शिवलिंग, जो शिवलिंग आप देखते हो उसमें 3 रेखाएं हैं, है ना? 3 रेखाएं हैं और बीच में बिंदु है। तो वो 3 रेखा और बिंदु, वो बिंदु उसका रियल स्वरूप है कि मैं बिंदु रूप हूँ, मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ। वो आप भक्तों ने मेरे को याद करने और फल फूल चढ़ाने के लिए इतना बड़ा बनाया है। मेरा रियल रूप तो मैं निराकार हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं बिंदी हूँ और 3 हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। इन 3 देवों का मैं रचयिता हूँ, मैं निराकार हूँ। इन 3 देवों के द्वारा मैं सारे कार्य सृष्टि के करवाता हूँ, इसलिए वो 3 रेखा के बीच में बिंदु है। और कैसे शिव ही परमात्मा है। आज भगवान के नाम पर सारे संसार में झगड़े हैं। एक धर्म कहता है हमारा ही भगवान बड़ा है, एक कहता है ना हमारा ही भगवान है। अब धर्म जरा भगवान से तो पूछ ले कि तुम्हारा विचार क्या है। जिसके लिए झगड़े हो रहे हैं उसको पूछते ही नहीं है, उसे तो पूछ लिया जाए। पर मेरे लिए झगड़े कर रहे हो सबके साथ, थोड़ा मुझसे भी तो पूछ लो रिजल्ट क्या है। क्योंकि पिता ही बच्चे को क्या देगा? पिता ही बच्चे को अपनी सारी बात अपने बारे में बताएगा। और मैं तेरा पिता हूँ, पिता ही बताएगा, बच्चा नहीं बताएगा। बच्चा नहीं बताता है। बच्चा जब बहुत छोटा है, जब बोलना भी नहीं जानता, उसे पता ही नहीं है कि कौन मेरा पिता है। लेकिन जब वो बोलता है सबसे पहले पिता कहता है, माँ कहती है पापा और पापा कहता है माँ। वो धीरे धीरे बड़ा होते समझता जाता है ये मेरे माता पिता है। तो पिता बताएगा बच्चों को, ना कि बच्चे बताएंगे पिताजी को। तो हम सब तो क्या है, संसार में उसके बच्चे हैं। तो हम पिताजी के बारे में कैसे बताएंगे? पिता ही तो बताएगा ना। तो पिता से ही तो सुनना पड़ेगा ना। तो पिता से सुनने के लिए हमें बैठना भी पड़ेगा। अपना बच्चा कोई भी बात बैठ के सुनता है, बैठ के तो सुनेगा, चलते चलते कोई बात थोड़ी सुनते हैं। इसीलिए बैठना पड़ता है कि बैठ के उस पिता के बारे में। इसीलिए प्रूफ है, आपने हवन में पंडित जी के मुख से सुना होगा, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन शिव परमात्माय नमः। साबित होता है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये देव हैं, ये देवता हैं और शिव परमात्मा है। शिव परमात्मा है, इन देवों के ऊपर है शिव। इसीलिए आपने देखा होगा जो जटाधारी नागधारी हैं वो हमेशा तपस्या में हैं और उनके आगे हमेशा शिवलिंग होता है। आपने फोटो में देखा होगा उनके आगे हमेशा शिवलिंग रखा होता है और वो हमेशा किसके ध्यान में होते हैं? शिव जी के ध्यान में होते हैं। तो शिव के ध्यान में वो किसका ध्यान कर रहे हैं? शिव का। इसका मतलब भगवान कौन हो गया? अंतर समझ में आया कि शिव और शंकर, क्योंकि वो भी शिव जी का क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। तो जिसका ध्यान है उससे पावरफुल, इसका मतलब कोई और है, वो उससे पावर लेते हैं, शक्ति लेते हैं। तो परमात्मा ने हम सबको कहा है कि हम जाते हैं अब शिवरात्रि में और शिव जी को दूध चढ़ाकर आते हैं। एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि कौन है जो शिव जी को आधा किलो दूध, प्योर दूध उस दिन चढ़ाने जाता है? शिवरात्रि के दिन, एक ही दिन बस। आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। पानी नहीं मिलाते, पानी नहीं मिलाते, प्योर दूध मिल चढ़ा के आते हैं।
तो ये क्या शिव जी ने कहा था कि पानी वाला दूध चढ़ाना, प्योर मत चढ़ाना? क्या उन्होंने बोला था? तो फिर किसने बोला? शंकर जी ने बोला। क्यों बोला होगा शंकर जी ने? शंकर जी ने क्यों बोल दिया होगा? शंकर जी का तो पिताजी था, अपने पिताजी के लिए बेटा क्यों बोलेगा ना थोड़ा थोड़ा मिलावट वाला चलेगा, मेरे पिताजी को थोड़ा थोड़ा मिलावट वाला दे दो, ऐसा तो नहीं बोलेगा। उस दिन हम कभी भी, किसने कहा ये? उसने तो कहा ही नहीं था। लेकिन हम थोड़ा ज्यादा पानी और थोड़ा सा दूध क्यों करते? थोड़ा पानी थोड़ा सा सफेद हो जाता, थोड़ा सा संज्ञा कर देते और इसको शुभ मानते। अब दूध डालो आधा किलो या पानी वाला दूध डालो, कोई भी डालो, लेकिन हम पानी चढ़ा कर आते हैं, दूध चढ़ा कर आते हैं, घी से नहलाते हैं, सब कुछ करते हैं। परंतु प्रश्न है कि उसने तो कहा था कि मैं थोड़ी पापी हूँ, मैं थोड़ी गलत काम करता। नहलाना किसको था? नहलाना अपने आप को था, नहलाना हमको था और हमने जाके उसको नहलाना शुरू कर दिया। वो तो पवित्र है, वो तो पावन है, वो तो शुद्ध है, वो तो कभी मैला होता ही नहीं है। अगर मैला होता तो हम सब न गाते, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार में तेरे आ। हम क्यों गाते फिर कि मैली चादर ओढ़ के कैसे? कौन सी चादर की बात कर रहे थे? ये चादर तो धुल जाती है, ये चादर तो धुल जाती है, फिर भी हम कह रहे हैं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार में तेरे आऊं। अवश्य फिर वो किसी और की बात हो रही है कि देह तो छूट जाएगी, मेरे को तो तेरे पास आना है, मुझे तो तेरे पास आना है। ये देह तो यही छूट जाएगी जिसको हम नहलाते हैं, धुलाते हैं, इसने तो यही छूटना है। फिर मैली कौन हो जाती है? कौन रह जाती है मैल में? वो है मैं आत्मा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। गीता के अंदर लिखा है आत्मा न मरती है, न जलती है, न घुलती है, न मिटती है, न कभी नाश होता है। आत्मा हमेशा है और आत्मा ही एक ड्रेस छोड़कर दूसरा ड्रेस धारण करती है। तो मैं तो सदा हूँ, तो फिर मैली भी मैं ही हुई हूँ और मुझे ही साफ होना है। तो हमको नहाना है या हमको नहलाना था? उसने कहा था अपने ज्ञान के, मेरा जो ज्ञान है, मेरे ज्ञान के जल को अपनी बुद्धि रूपी कलश में, बुद्धि को नाम दिया है कलश, अपनी बुद्धि रूपी कलश में मेरे ज्ञान को धारण करो और फिर सारा दिन अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम, समस्या, दुख, दर्द, परेशानी, जो कुछ भी आए, दिल की बात कहनी हो, उस कलश से एक एक बूंद यूज करके आप उससे अपने आप को ठीक करें। ये था ज्ञान का। ज्ञान को जल नाम भी दिया है। ज्ञान एक जल है और उस ज्ञान के जल से अपनी आत्मा को धुलाना था। और हमने यहाँ विधि बदल दी, अपने आप को तो नहीं धोया और अपने कलश में वो ज्ञान का जल तो धारण नहीं किया और जो सरल काम था वो हमने कर लिया। तो विधि बदल गई, विधि बदल गई। बेलपत्र हम खास चढ़ाते हैं, 3 बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो 3 जुड़े हुए होने चाहिए। तो कहते हैं कि 3 ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों के भी रचयिता हैं और एक है मन वचन और कर्म कि बच्चों अगर आप इन तीनों को एक साथ रखेंगे असफलता अवश्य मिलेगी। मन से, वचन से, कर्म से। जो मन सोचे वही वचन, वही फिर कर्म। अगर एक लाइन पे होंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ भी हमने विधि बदल दी और प्रकृति का तोड़ के, ये आसान है ना, जो आसान, मनुष्य की फितरत है कि जो सरल होता है हम उसे करते हैं, जो कठिन होता है उसे हम छोड़ देते हैं, छोड़ देते। शिव जी के आगे हम अक्क, धतूरा, भांग शिवरात्रि पर खास चढ़ाते हैं और कहते हैं कि शिव जी ने भी किया था।
कौन पिता होगा जो कहेगा अपनी औलाद को मेरे आगे भांग धतूरा पी और इसको पी करके तब मैं खुश होऊंगा, प्रसन्न होऊंगा और तब मैं तुझे वरदान दूंगा। ऐसा कौन होगा जो कहेगा भांग धतूरा पी मेरे आगे? तो जब हम नहीं करते हैं तो परम पिता कैसे कर सकता है? वो कैसे कहेगा तुम मेरे को भांग धतूरा अक चढ़ा? इसका आध्यात्मिक रहस्य था कि अंदर जो जहर जैसे अक धतूरे, जो जहरी कड़वाहट अवगुण अंदर आ गया है, जिस दिन मैं धरा पे आऊं तो मुझे समर्पण कर देना, मुझ पर चढ़ा देना, तो फिर तेरा जीवन आत्मा एकदम शुद्ध हो जाएगी, सुखी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ये सब मेरे पे चढ़ा देना कड़वाहट, ये भी हमने संभाल दिया, ये अंदर संभाल दिया और वो चढ़ा दिया। ये हरगिज भगवान का कहना नहीं है, ये उस शिव पिता का बिल्कुल भी कहना नहीं है। ये विधि हमने ही बदली है अपनी मत से, परमात्मा की ये मत नहीं है। तो हम देखें कि हम क्या करते हैं। भगवान के आगे हम खुशबूदार अगरबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो खुशबू का मतलब है, उसने कहा मैं तो खुशबूदार हूँ ही। खुशबू कहते हैं गुणों की, गुणों की। अपने अपने गांव में देखना, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको संसार से जाने के बाद भी दूर दूर तक, लंबे समय तक याद किया जाता है। कहते हैं अरे हमारे गांव में फलाना था, वो बहुत गुणवान था, ऐसी क्वालिटी थी उसके अंदर। किसकी चर्चा हो रही है? उसके गुणों की खुशबू फैल रही है। यही भगवान ने कहा था, जब मैं आऊं मुझसे जो मेरे गुण हैं वो अपने अंदर धारण करना, तुम भी खुशबूदार बन जाना। जहाँ जाओ वहाँ सुखों की, खुशियों की, पवित्रता की खुशबू फैलाना। लेकिन यहाँ भी हमने विधि बदल दी। तो जब सारी विधियां बदल दी तो सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? इसीलिए भगवान ने कहा कितने, तभी हम गाने लगे, चारों ओर लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे भगवान तेरे। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा मेरे लिए फेरे लगाने की भी आवश्यकता है ही नहीं। सच्ची पूजा का नाम है प्रेम, प्यार। प्यार जिससे हमें प्रेम है उसके जैसा हम सजना संवरना बनना करना चाहते हैं। अगर हमें भगवान से प्रेम है तो उसके जैसा हम बनना सुनना करना क्यों नहीं चाहते? हम तो करते ही नहीं है, लेकिन प्यार करते हैं। ये तो वो ही बात हो गई, हे प्रभु तुझे हम मानते हैं पर तेरी नहीं मानते हैं। भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। सारा संसार मानता है। एक चोर भी भगवान को मानता है, वो भी भगवान से कहता है कि चोरी करने जाना, प्लीज पकड़ा ना जाना, मदद करना। भगवान उसकी मदद करता है। याद किया ना उसने, कैसा भी कर्म में किया पर याद तो किया, नहीं पकड़ा जाता। याद तो उसको भी है। तो इसलिए भगवान की यादें सबके दिल में है, भगवान किसी के दिल में नहीं है। यादें हैं लेकिन भगवान तो अगर होता तो आज इतना गिरावट का समय ना आता, इतना घोर कलयुग ना आता। भगवान तो अपने धाम का वासी है, उसका भी अपना धाम है जिसको हमने गाया है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचा तेरा काम। तो वो इस परे ते परे पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तुम कहाँ के रहने वाले हो? पार ब्रह्म के भी पार रहने वाले। तभी तो आरती में हम गाते हैं, तुम यहाँ के नहीं हो लेकिन तुम तो पार के रहने वाले हो, ब्रह्म लोक के वासी हो। वो वहां से जो है हम सब बच्चों से धरती पर मिलने आता है और हम सब का भाग्य बनाता है। अगर ना बनाया होता तो फिर हम कभी भी ना याद करते। जिससे कुछ मिलता ही ना हो हम याद क्यों करें उसे? याद उसको करते हैं
जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं और जिससे हमारा कुछ लेना नाता है और फिर हमारा लेन देन उसके साथ चलता है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप शिवरात्रि मनाओ, खूब मनाओ, लेकिन विधि और विधान से।